क्योंसर के उपचुनाव में आरएलपी ने अभी तक अपने तीर के पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन अब दिन बचे आज 21, 22, 23, 24 और 25 यानी 5 दिन बचे हैं। 5 दिन में टिकट फाइनल करना, उनका फार्म भरवाना, भीड़ जुटाना, नॉमिनेशन करना, प्रचार प्रसार करना हनुमान के लिए बाकी बचा है। इस चुनाव को हनुमान स्वयं लड़ रहे हैं, ना कि उनका कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, क्योंकि यह हनुमान बेनीवाल की गढ़ है और हनुमान बेनीवाल ही लगातार प्रचार कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल अपना किन को उत्तराधिकारी बनाएंगे, किन को टिकट देंगे, ये तो आजकल में फाइनल हो जाएगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल गांवों में लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर टिकट देने की चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार ऐसा मिल रहा है कि हनुमान बेनीवाल अपने परिवार में से ही टिकट देंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं की एक ही राय है कि हनुमान बेनीवाल अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव लड़े। बाहर किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट देने से आरएलपी में फाड़ हो सकता है। लोगों में संभावना है, क्योंकि दावेदार आरएलपी के कहीं हो सकते हैं। ऐसे में उनमें मनमुटाव हो सकता है कि मुझे नहीं दिया, वो नाराज़ हो सकते हैं, इसी तरीके के नाराज़ हो सकते हैं। उसको देखते हुए ये चुनाव हनुमान बेनीवाल अपने परिवार को देंगे। हनुमान बेनीवाल की पहली प्राथमिकता अपनी धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल की होगी कि उनको नया चेहरा है। नारायण बेनीवाल ने पिछला चुनाव लड़ा था, एमएलए बन चुके थे। ऐसे में वो पुराने चेहरे, लेकिन नए चेहरे के रूप में वह हनुमान बेनीवाल दाव खेल सकते हैं और अपनी पत्नी पर दाव खेल सकते हैं। और लोग भी हनुमान बेनीवाल की पत्नी है उसके नाम पर ज़बरदस्त वोटिंग कर सकते हैं। उनको किसी भी पार्टी के लोग ये नहीं देखेंगे फिर कि एक बार हनुमान बेनीवाल की पत्नी को वोट दे दिया जाए, उसके माहौल के तहत वो वोट दे सकते हैं। नारायण बेनीवाल उनके लिए दूसरा ऑप्शन है। नारायण बेनीवाल इससे पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं। ऐसे में लग रहा है कि उनके कोई कार्यकर्ताओं से मनमुटाव किसी काम को लेकर भी हो सकते हैं, लेकिन कनिका बेनीवाल एकदम सेफ चेहरा है, एकदम साफ सुथरा चेहरा है, जिसको लेकर हनुमान बेनीवाल दाव खेल सकते हैं और हनुमान बेनीवाल की पत्नी का भी फायदा मिलता हुआ इस आरएलपी टीम को मिल सकता है। ऐसे में तीसरे चेहरे पर नाम कर देखा जाए तो पांचला सीधा के महंत सूरजनाथ महाराज का आता है, लेकिन सुनने में मिल रहा है कि महाराज द्वारा कहा गया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, जिसको देखते हुए हनुमान बेनीवाल अब अपने परिवार को ही चुनाव लड़ाएंगे। अब कब हनुमान बेनीवाल अपने पत्ते खोले, क्योंकि इस बार हनुमान बेनीवाल वो हैं, शख्स हैं जो किसी से हारना संभव नहीं। आखिरी दम तक उनका संघर्षी नाम है, क्योंकि वो हमेशा सत्ता को ठोकर मारकर संघर्ष करते हुए नजर आए और संघर्ष की टीम उनके हमेशा साथ रहती है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल अपने संघर्ष को मजबूती से रखकर इस इलेक्शन में भी जीत दर्ज करने के लिए आर पार की लड़ाई में नजर आएंगे। और कैसे भी यैन कैन प्रकरण आरएलपी की सीट क्योंसर को जीतना हनुमान बेनीवाल के लिए एक चुनौती है, और इस चुनौती को लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल कैसे भी सफल लेंगे। यदि कांग्रेस गठबंधन करे तो भी उनके लिए अच्छा, नहीं करे तो भी उनके लिए अच्छा, लेकिन वो हारने वालों में नहीं है। कैसे भी अपनी सीट को जीतना, उनके लिए समीकरण बनाना उनके लिए एक अलग ही कला है, और वो कला में माहिर होते हुए आपको नजर आएंगे। संभावना लग रही है कि इस चुनाव में भी आरएलपी हार नहीं सकती। कड़ी मुकाबला, चाहे बीजेपी कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन हनुमान बेनीवाल अपनी सीट बचाने में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अन्य जातियों का साथ हनुमान बेनीवाल को लगातार मिलता हुआ जा रहा है, जिसके तहत हनुमान बेनीवाल अपनी पकड़ मजबूत बना ली। और पिछले दिनों जो खरनाल मेले का भी हनुमान बेनीवाल को सहानुभूति के रूप में काफ़ी फायदा हो सकता है, जो हनुमान बेनीवाल के लिए एक संजीवनी के रूप में काम करता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद।